जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्य क्रमांक 113। यहाँ से हमें स्वाध्याय शुरू करना है। रेणु आंटी जी, यदि आप पढ़ना चाहें तो अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक है भैया जी। वसंत तिल का छंद भक्तामर स्तोत्र के समान इसका उच्चारण करना है। अच्छा। कालादपि प्रसृत मोह महांधकारे कालादपि प्रसत मोह महांधकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम्। मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम्। क्षुद्राः क्षिपन्ति दृशि दुष्श्रुतिधूलिमस्य। श्रुद्धाशिपन्ति दृशि द्रुश्रुतिधूलिमस्य। न स्यात् कथं गतिरनिश्चितदुष्पथेषु। न स्यात् कथं गतिरनिश्चित दुष्पथेषु। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। कालादपि प्रसृतमोहमहान्धकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम्। क्षुद्राः क्षिपन्ति दृशि दुष्श्रुतिधूलिमस्य। न स्यात् कथं गतिरनिश्चितदुष्पथेषु। कह रहे हैं कालात अपि प्रसृत मोह महांधकारे महाअंधकारे मार्गम न पश्यति जनः जगति प्रशस्तम। क्षुद्राः क्षिपन्ति दृशि दुष्श्रुति धूलिम अस्य। न स्यात् कथं गतिः अनिश्चित दुष्पथेषु। कह रहे हैं कालात अपि, काल के प्रभाव से भी, अर्थात वर्तमान में जो पंचम काल चल रहा है, पहली बात तो उस काल के प्रभाव से ही कैसा है ये संसार। सो प्रसृत मोह महा अंधकारे, प्रसृत यानी फैला हुआ है, जिसमें मोह रूपी महा अंधेरा, घोर अंधेरा छाया है। अर्थात वर्तमान काल में सभी जीव मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं। सो ऐसे मोह रूपी महान अंधकार से युक्त इस जगति यानी इस संसार में जनः यानी लोग, अर्थात सामान्य व्यक्ति जो है वो प्रशस्तम मार्गम न पश्यति, सच्चे रास्ते को, जो मोक्ष का मार्ग है, समीचीन मार्ग है, धर्म का जो मार्ग है, उसको नहीं देख पाता। क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है। किसका? मोह का अंधेरा। और वो क्यों छाया है? एक तो काल का प्रभाव इतना विशाल है कि यहाँ पर मिथ्यात्व ज्यादा पाया जाता है, और ऊपर से शुद्राहा, शुद्र अर्थात जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो स्वयं मिथ्यात्व से युक्त हैं, ऐसे अ, ऐसे अन्य प्राणी, अन्य संत इत्यादि जो भी हैं, वे सब अस्य दृषि, इसकी आंखों में, इस प्राणी की आंखों में दुश्रुति धूलिम क्षिपंती, खोटे शास्त्र की धूल को फेंक देते हैं। एक तो पहले ही वो व्यक्ति रास्ता देख नहीं पा रहा सच्चा, ऊपर से खोटे खोटे शास्त्र सुनाकर उसकी आंखों में धूल फेंक देते हैं, अर्थात उसको और अधिक मिथ्यात्व की ओर ले जाते हैं। तो फिर कथम यानी क्यों, अनिश्चित दुष्पतेषु, अर्थात जो खोटे हैं, ऐसे खोटे रास्तों पर जिनके कोई रास्ता ही तय नहीं है, कब किधर गिरेंगे, अर्थात जिन मार्ग पर जाना तय नहीं है, अर्थात जो जिनकी संख्या नियत नहीं है, या कह सकते हैं जो खोटे, अत्यंत खोटे रास्ते हैं, उन रास्तों पर अस्य गति ही कथम न स्यात्,
इस व्यक्ति की गति क्यों नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। अहो ये पंचम काल है, इसमें पहली बात तो मिथ्यात्व इतना ज्यादा है, ऊपर से खोटे शास्त्रों को सुनने से, अनेक अनेक खोटी व्याख्याएं सुनने से मनुष्य का मन मिथ्या मार्गों की ओर चला जाता है, और उसका परिणाम है कि उसको खोटे रास्तों पर जाना पड़ेगा, अर्थात कुगतियों में गमन करना पड़ेगा। स्वभावार्थ में कह रहे हैं, अनादिकाल से फैले हुए मोह रूपी महा अंधकार से व्याप्त इस जगत में बेचारे मोही जीव एक तो स्वयं ही श्रेष्ठ मार्ग को देख नहीं सकते हैं, यदि किसी रीति से देख भी सकें तो दुष्ट पुरुष और भी उनकी आंखों में श्रृंगार आदि शास्त्र सुनाकर धूली डालते हैं, इसलिए कहाँ तक वे जीव खोटे मार्ग में गमन नहीं कर सकते। अर्थात ये काल ही ऐसा है, और शिक्षा ये मिलती है इस छंद को पढ़ने से कि खोटे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, श्रृंगार इत्यादि शास्त्रों को अच्छा नहीं मानना चाहिए। यद्यपि लोक में आज उन्हीं की महत्ता है, यहाँ आप देख सकते हैं कितने से जीव हैं जो स्वाध्याय करते हैं। बाकी अन्य अन्य जो कॉमेडी चैनल्स वगैरह होंगे, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो या XYZ कोई भी शो हो, उनको देखने में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पर श्रृंगार की बातें की जाती हो या अन्य अन्य केवल खोटे कमेंट इत्यादि करके और वहाँ पर लोगों को हंसाया जाता है, उन्हीं पर जो है लोग अपना समय गंवा रहे हैं। सो ये पंचम काल है, यहाँ पर पहले ही मिथ्यात्व छाया है, ऊपर से ऐसे निमित्त भी और मिल जाते हैं जिससे जीव जो है अपना समय नष्ट करता हुआ खोटे गतियों में गमन का रास्ता तय कर रहा है। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी थर्ड और फोर्थ लाइन का अन्वयार्थ बता दीजिए, शब्द से अर्थ। ठीक है, दोबारा देख लें, तीसरी लाइन चौथी लाइन। क्षुद्राहा यानी क्षुद्र प्राणी, आखिरी में शब्द लिखा पदच्छेद में देखिएगा, अस्य यानी इसकी, दृष्टि यानी दृष्टि पर अर्थात आंखों में, तो दुष्ट लोग इसकी आंखों में दुश्रुति धूलिम क्षिपंती, दुश्रुति मतलब खोटी श्रुति, खोटे शास्त्रों रूपी धूलिम क्षिपंती, धूल फेंक देते हैं। तो फिर अनिश्चित दुष्पतेषु, अर्थात ऐसे खोटे मार्गों पर जो नियत नहीं है, जिनमें जाने का कोई रास्ता तय नहीं, अर्थात जहां से किसी भी प्रकार जाया जा सकता है, उन खोटे रास्तों पर गति ही कथम न स्यात्, इसका गमन क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। तो शिक्षा यही मिल रही है कि खोटे शास्त्रों से बचना चाहिए, अन्यथा कुगतियों में जाना पड़ेगा। भैया जी श्रृंगार आदि लिखा हुआ है शास्त्र, वो यही हुआ ना खोटे शास्त्र? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन किया जाता हो, काम शास्त्र इत्यादि अनेक प्रकार के। और हम आपको बताएं, वर्तमान में पूरे विश्वविद्यालय जितने भी हैं संस्कृत इत्यादि के, उनमें ये सब पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर यही सब पढ़ाया जाता है। और जैन धर्म या जो वीतराग शास्त्र हैं या वैराग्य को जन्म करने वाले शास्त्र हैं, उन्हीं पढ़ाए जाते हैं। नीति की बातें पढ़ाई तो जाती हैं हालांकि, लेकिन साथ में ये शास्त्रों को भी वहाँ पर महत्व दिया जाता है, साहित्य शास्त्र इत्यादि में ये सब पढ़ाए जाते हैं। सो यद्यपि वो कह सकते हैं वो लोग कि उसमें अच्छा भी उद्देश्य है उनको पढ़ाने का, ये सब है, लेकिन जो राग को उत्पन्न करे, मनुष्य को भटकाए, खोटे रास्तों की ओर ले जाए, ऐसे शास्त्र कभी भी कार्यकारी नहीं हो सकते हैं। और अगले काव्यों में बताएंगे कि कैसे स्त्रियों का वर्णन वहां किया जा रहा है और वास्तविक स्वरूप कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। पद्य क्रमांक 114 है, गलती से यहाँ पर वसंत तिल का लिख दिया गया है, वसंत तिल का नहीं है, शार्दुल विकृतम छंद है। हाँ, उच्चारण करेंगे। विणमूत्र क्रमि संकुले कृत घृणै, विणमूत्र क्रमिक संकुले कृत घणै, रंत्रादिभिः पूरिते, रंत्रादिभिः पूरिते, शुक्रासृग्वर्योषितामपि तनुर्, शुक्रासृगवर्योषितामपि तनुर्, मातुः कुगर्भे जनी, मातु कुगर्भे जनी, सापि क्लिष्टरसादिधातु घटिता,
सापि क्लिष्टरसाधि धातु घटिता पूर्णामलाद्यैरहो पूर्णामलादैरहो चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिर् चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिर् विद्वद्भिरावर्ण्यते। विद्वर्दिरावण्यते। हाँ, विद्वद्भि, विद्वानों के द्वारा। हाँ, ठीक, पुनः पढ़ते हैं। वीणमूत्रक्रमिसङ्कुले कृतघ्रणैरन्त्रादिभिः पूरिते शुक्रासृग्वरयोषितामपि तनुर्मातुः कुगर्भे जनी सापि क्लिष्टरसादिधातु घटिता पूर्णामलाद्यैरहो चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिर्विद्वद्भिरावर्ण्यते। कह रहे हैं विण मूत्र, विण विट शब्द होता है विट, इसमें संधि विच्छेद में विण लिख दिया गया है। विट मूत्र क्रमी संकुले कृत घृणैः अंत्र आदिभिः पूरिते शुक्र अस्रिक वर, अस्रिक, हाँ, शुक्र अस्रिक वर योषिताम अपि तनुः मातुः कुगर्भे अजनी सा अपि क्लिष्ट रस आदि धातु घटिता पूर्णा मल आद्यैः अहो चित्रं चंद्रमुखी इति जातमतिभिः विद्वद्भिः आवर्ण्यते। स्त्री का शरीर कैसा होता है और विद्वान उसे क्या कहते हैं, सो बता रहे हैं। वर योषिताम, दूसरी पंक्ति में शब्द आया है वर योषिताम। वर अर्थात सुंदर, योषित मतलब स्त्रियां। तो जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उनका तनुहु अपि, उनका शरीर भी कैसा है। शुक्र अस्रिक, अर्थात शुक्र माने वीर्य और अस्रिक यानी जो है खून इत्यादि खोटे खोटे धातुओं से बना हुआ है। और कैसा है, कहाँ जन्म लेता है वो शरीर। विण मूत्र क्रमी संकुले, विण मतलब विष्टा, मूत्र यानी मूत्र, और क्रमी यानी बहुत प्रकार के कीट कीड़े इत्यादियों से संकुल यानी भरे हुए, है ना। गर्भ की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वह गर्भ कैसा है, विष्टा, मूत्र और अनेक प्रकार के कीटों से भरा हुआ है। और कृत घृणैहि, जिनके नाम से या जिनको देखने से अत्यंत घृणा उत्पन्न होती हो, ऐसी अंत्र आदि भी, आंत इत्यादि के द्वारा पूरिते यानी भरे हुए हैं, उससे भरा हुआ जो है। मातुहु कुगर्भे, माता के उस खोटे गर्भ में अजनी यानी जन्म लिया है। किसने, सुंदर स्त्रियों के शरीर ने, है ना। वो शरीर भी कहाँ से जन्म लिया है, विष्टाओं से उत्पन्न हुआ है। विष्टा, मूत्र, क्रमी इत्यादि से ऐसे घृणित स्थान पर जो है वहां उसका जन्म होता है। और सा अपि, वह स्वयं जो स्त्री है, जिसको लोग सुंदर कहते हैं, वह भी क्लिष्ट रस आदि धातु घटिता, खोटे खोटे रसों अर्थात शुक्राणु इत्यादि जो हैं, जो अशुद्धि के निमित्त बनते हैं, उन सब धातुओं से परिपूर्ण है। और मल आद्य ही पूर्णा, मल मूत्र इत्यादि से भरी हुई है। फिर भी जात मति भी ही विद्वत भी ही, अर्थात जिनको उत्पन्न हुई है मति, ऐसे विद्वानों के द्वारा अहो चित्रम, बड़ा आश्चर्य है कि चंद्रमुखी इति, वह स्त्री जो है, अरे ये तो चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान मुख वाली है, ऐसा आवर्ण्यते यानी वर्णन किया जाता है। अर्थात अनेक अनेक शास्त्रों में उसकी महिमा गाई जाती है। उसको चंद्रमुखी अथवा अनेक प्रकार की मृगनयना और नामों से जो उसको पुकारा जाता है, सो कहा गया है कि वह तो मलमूत्र का स्थान है, वैराग्य का निमित्त है, उसमें राग की बात क्यों की जाती है। तो यहाँ स्त्री के शरीर को जो है निंदनीय बताते हुए यही कहा है कि यह स्त्री का शरीर विष्टा, मूत्र तथा नाना प्रकार के कीड़ों से व्याप्त और प्रबल घृणा को पैदा करने वाले आंत, मांस आदि से पूरित तथा वीर्य, रक्त आदि से पुष्ट ऐसे खोटे माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है।
और वह स्वयं भी, स्त्री जो है, नाना प्रकार के खोटे वीर्य रक्त आदि से बनी हुई है तथा मल आदि से युक्त है, तो भी विद्वान कवि ऐसी स्त्री को चंद्रमुखी कहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अर्थात उनको केवल ऊपर ऊपर की चर्म दिखाई देती, चमड़ी दिखाई देती है, शेष स्वरूप पर तो उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, है ना। तो लौकिक विद्वान तो उनको बड़ा सुंदर सुंदर कहते हैं, जबकि यथार्थ ऐसा है। स्पष्ट है बिल्कुल। भैया जी इसमें क्या सभी स्त्रियों को बोले हैं क्या? हाँ, स्त्रियां तो सभी सामान्य से, जो राग का तो निमित्त फिर है। भैया जी इसमें तो ये जो हाड़ मांस ये सब गंदगी है, ये तो आदमी में भी तो है, हाँ, मनुष्य पुरुष में भी नर है, में जाती पुरुष में भी है, लेकिन देखिए यहाँ मोक्ष मार्ग की बात की जा रही है, तो जनरली मोक्ष मार्ग में जो आधार माना गया है वह पुरुष शरीर को ही माना गया है। अर्थात पुरुष शरीर के माध्यम से ही मुक्ति हो सकती है, ये बात सिद्ध है। तो उस शरीर को जिन निमित्तों से हानि होती है, वो निमित्त यहाँ बताया जा रहा है। यूं इसको ग्रहण करें। अच्छा। चलिए, अभी अगले काव्य में तो और भी गंदा बताया गया है, मतलब घृणा उत्पन्न करने वाला जो है शरीर को बताया गया है उसमें। देखें, पद्य क्रमांक 115 है, शिखरणी छंद है इसमें, महावीराष्टक स्तोत्र के समान इसका उच्चारण किया जाएगा। कचायूका वासा मुखमजिन बद्धास्थि निचयः। कचायका वासा मुखमजिन बध्या स्थित निच। कुचौ मांसोच्छ्रायौ जठरमपि विष्ठादिघटिका। कुचो मासो च छायो जठरमपि विष्टादिघटिका। मलोत्सर्गे यन्त्रं जघनमभलायाक्रमयुगम्। मलोतसंगे यन्त्रं जगन्मबलाया क्रमयुगम्। तदाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम्। तदाधारस्तूणे किमिह किल रागा महताम्। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। कचायूका वासा मुखमजिन बद्धास्ति निचयः। कुचौ मांसोच्छ्रायौ जठरमपि विष्ठादिघटिका। मलोत्सर्गे यन्त्रं जघनमबलायाः क्रमयुगम्। तदाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम्। देखें क्या कह रहे हैं। कचा यूका, कचाहा यूका वासाः, यूक आवासाः या यूका आवासाः, मुखम अजिनबद्ध अस्थि निचयः, अस्थि निचयः। कुचौ मांस उच्छ्रायौ जठरम अपि विष्ठा आदि घटिका। मलोत्सर्गे, मल उत्सर्गे यंत्रम जघनम अबलायाः, है ना, जघनम अबलायाः लिखा है, तो जघनम प्लस अबलायाः क्रमयुगम तत् आधार स्थूणे किम इह किल रागाय महताम। कह रहे हैं अबलायाः, अबला माने स्त्री, जो पर्यायवाची है उसका। सो अबला है यानी स्त्री के, कचाहा माने केश, जो बाल हैं वे कैसे हैं, यूका आवासाह, जुओं के निवास स्थान हैं, बहुत जल्दी उनमें जुएं पड़ जाती हैं। मुख क्योंकि बड़े भी होते हैं और वो सब जो भी निमित्त हैं, तो यूक के आवास कहे गए हैं। मुखम अजिन बद्दास्ति निचय है, उनका मुख जो है वो कैसा है, अजिनबद्ध, चमड़ी से लपेटे हुए, अस्थि निचय, अस्थियों यानी हड्डियों का भंडार है ना। ऊपर से चर्म है केवल, बाकी अंदर तो हड्डी अस्थियों का ही एक पिंड है।
कुचौ मांस उछरायौ, कुच माने होते हैं स्तन प्रदेश, तो दोनों कुछ जो है वे मांस उछराय, मांस के ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब जो गांठ होती है जैसे, तो मांस यानी मांस जो भरा हुआ है, ऐसे मांस का पिंड है वे दोनों। और जठरम अपि, उनका जो जठर यानी पेट है वो विष्टा आदि घटिका, मलमूत्र से भरा हुआ स्थान है, पात्र है ना। एक घटिका मतलब जो है बाल्टी के समान, ये जो पेट वाली जो आकृति है कह सकते हैं वो है, विष्टादि का पात्र है। मलोत्सर्गे यंत्रम जघनम, जघनम यानी उनका योनि प्रदेश जो है वह मलोत्सर्गे यंत्रम, मल का उत्सर्ग करने वाला यंत्र है, निरंतर मलमूत्र उससे बहता रहता है। और क्रम युगम, क्रम यानी होते हैं पैर, युग यानी जोड़ा, तो पैरों का जो जोड़ा है वो तत् आधार स्थूणे, अर्थात उस यंत्र को, जो मलोत्सर्ग का यंत्र है, मल मूत्र को बहाने वाला है, उसको रोकने वाला स्थूण यानी स्तंभ के समान है। इस प्रकार से इह यानी उस शरीर में महताम रागाय किम, महान लोगों को राग करने के लिए क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं, वास्तव में वह राग करने योग्य वस्तु है ही नहीं, वह तो वैराग्य योग्य वस्तु है, अथवा उससे तो एक तरह से द्वेष, देश तो नहीं कहेंगे उसको, जिसको क्या कह सकते हैं, घृणा इत्यादि, अथवा इस तरह से जो है विरक्ति कहना चाहिए, विरक्ति उससे होना चाहिए आपको, राग नहीं होना चाहिए, अनुराग उसमें नहीं होना चाहिए। तो भावार्थ में यही कहा है कि यहाँ स्त्री के शरीर को जो है निंदनीय बताते हुए और मोक्ष मार्ग में बाधक बताते हुए कहा गया है कि स्त्री के केश तो जुआ का घर है, मुख चर्म से वेष्टित हाड़ों का समूह है, स्तन मांस के पिंड हैं, उदर विष्टा आदि खराब चीजों का घर है, योनि स्थान मूत्र आदि के बहने का नाला है, और दोनों चरण उस योनि स्थान को ठहरने के लिए खंभों के समान है। इसलिए ऐसी खराब स्त्री में, ये भावार्थ में लिखा है महाराष्ट्री ने या विद्वान हुए गजाधर लाल जी, उन्होंने ये लिखा है, ऐसी खराब स्त्री में विद्वान पुरुष कदापि राग नहीं कर सकते अथवा नहीं करना चाहिए। तो तात्पर्य यही हुआ कि वहां जो है राग से अथवा स्त्री के जो श्रृंगार करने वाले जो शास्त्र हैं उनकी यहाँ निंदा की गई मूल रूप से। वहां जो स्त्रियों के अनेक अनेक अंगों की उपमा दी जाती कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, उसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है, उसकी चाल जो है बड़ी सुंदर है, ये सब उसमें कहा जाता है। तो उनको वहां पर निंदित बताया गया है कि वास्तव में वे राग जनक जो शास्त्र हैं वो ठीक नहीं है। और वहां उनकी उपमा जब की जाती है अन्य अन्य पदार्थों से, तो यहाँ पर आचार्य ने वास्तविक स्वरूप बताने के लिए ऐसा उपमान दिया है। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ ढोक।